कि उठ जाओ, खामोश रहो, एफआईआर पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, अपनी मुंह बंद करो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को नुकसान देंगे, तुम्हें नुकसान देंगे। बहुत सी हमें धमकियां मिली, यहाँ तक कि हमारे घर के ऊपर से ड्रोन भी हर रात आते थे, लेकिन मैं फिर भी पीछे नहीं हटी। अभी कल से हमारा कालीन ये कोयटा के डीएसपी उठाकर ले गए अपने साथ। मैं इधर, आप लोग देखिए, आप लोग इधर उधर घुमाए, मैं यहाँ मिट्टी पे बैठी हूँ। तो अभी कोयटा से भी मुझे धमकियां मिल रही है, फिर मैं किधर जाऊं इंसाफ के लिए? मस्तों की इंतजामिया मुझे इंसाफ नहीं दे रहा, कोयटा में मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, मैं किधर जाऊं? आप लोग खुद बताए। मेरे बेटे को 2 महीने से ज्यादा हुआ है, अब शहदों ने कत्ल किया। मैं इसके कत्ल की वजह पूछ रही हूँ, ना मुझे वजह बता रहे हैं, ना कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है, फिर मैं किधर जाऊं? आप लोग मुझे बताए। अभी कोयटा से भी ये मुझे कह रहे हैं आप उठ जाओ इधर से। मैं एक मजलूम मजबूर माँ, मैं किधर जाऊं? मुतालबा क्या करती है मैडम? मुतालबा कातिलों की गिरफ्तारी, और मेरा कोई मुतालबा नहीं है। मैं इनसे कोई जायदाद नहीं मांग रही, पैसे नहीं मांग रही, मेरे बेटे के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। ये वाकया कब पेश आया? सर 3 जून 2025 को, ईद से 4 दिन कबल। अब अगर मैं फुरम नहीं कहते जो मेरा आईनी और कानूनी हक है, अगर मुझे मस्तूंग इंतजामिया नहीं सुन रहा, मैं यहाँ कोयटा उम्मीद से प्रेस क्लब के सामने बैठी हूँ, शायद मुझे दुनिया सुने, शायद मेरे बेटे को इंसाफ मिले। अभी कोयटा इंतजामिया मेरे साथ इस तरह का सलूक कर रही है। मैं एक मजबूर जात, एक औरत में फिर किधर जाऊँ? आप लोग मुझे बताए।